महाराष्ट्र चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस छोड़ एनसीपी के हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी। एनसीपी चीफ अजीत पवार ने जिशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से दिया टिकट। जिशान बोले, आप सभी लोगों के प्यार और समर्थन से इस बार फिर बांद्रा सीट से जरूर जीतूंगा। महाराष्ट्र के चुनाव के बीच जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां बना रही हैं अपनी रणनीति, तो इसी बीच एक और बड़ा झटका लग चुका है अब कांग्रेस पार्टी के लिए। जहां एक तरफ एमबीए अभी भी लड़ रहा है सीट बंटवारे को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस को छोड़कर थाम रहे हैं अन्य पार्टियों का दामन। जी हां, अब महाराष्ट्र में इन विधानसभा चुनावों से पहले ही दल बदल का दौर जो है वो उसने रफ्तार पकड़ ली है। इधर से उधर की आवाजाही के कारण राजनीतिक माहौल जो है वो लगातार गर्म और दिलचस्प होता जा रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से यानी कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी, जिनकी अभी कुछ दिन पहले जो है वो मौत हो गई, पर आज उन्हीं के बेटे जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस को कर दिया है टाटा बाय बाय और थाम लिया है अजीत पवार की एनसीपी का दामन। और आपके लिए बता दें कि आज जिशान सिद्दीकी ने आज कांग्रेस को छोड़कर थामा है अजीत पवार की एनसीपी का दामन, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर से बांद्रा ईस्ट से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आपके लिए बता दें कि बांद्रा ईस्ट से ही जिशान सिद्दीकी जो है वो विधायक है। सुनिए क्या कह रहे हैं जिशान सिद्दीकी। NCP and leaving Congress now. It's an emotional day for me and my family, and I'm thankful to Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji for believing me in these tough times, and I have got the nomination from Bandra East, and I'm sure that with the love and support of all the people, I will definitely win Bandra East yet again. It's a tough time for you and your constituency, both and the family is facing tough time. So how do you expect Bandra East constituency and its people supporting you? They've always been my pillar of strength, and they know the tough times that me and my family are facing, and it's needless to say that the entire, all the people of Bandra East are with me, and the results will definitely reflect that. आपने सुना कि जिशान सिद्दीकी ने एक तरफ आभार जताया है अजीत पवार का, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने जीतने की बात कही है। आपके लिए बता दें कि ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो जिशान सिद्दीकी जो है वो काफी दिनों से कांग्रेस के नेतृत्व, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या फिर पार्टी में हो रही गतिविधियां हो, इनसे काफी ज्यादा नाराज थे। और पिछले ही दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि जल्द ही जिशान सिद्दीकी जो है वो अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से जिशान सिद्दीकी बीते दिनों अजीत पवार की एक रैली में भी शामिल हुए थे, जब अजीत पवार ने अपनी रैली की थी बांद्रा ईस्ट में, और अपनी ही इस सीट को लेकर जो है वो कई बार उनकी तकरार जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से देखी गई है। और जहां तक कि जिशान सिद्दीकी ने अपने ही पार्टी के नेता राहुल गांधी और जिस तरीके से परिवारवाद कांग्रेस में चलता आ रहा है, इस पर भी कई बार जो है वो उन्होंने सवाल उठाए हैं। आपके लिए बता दें, आज अगर जिशान सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थामा है तो वो सिर्फ जिशान सिद्दीकी नहीं है, बल्कि इसके अलावा बीजेपी से भी जो दो नेता हैं वो देवेंद्र फडणवीस के कहने पर जो है वो आज शामिल हो चुके हैं अजीत पवार की एनसीपी में, जिसमें से एक का नाम है निशिकांत भोसले। जी हां, एक तरफ निशिकांत भोसले हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी के संजय काका पाटिल, ये दोनों ही बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जिन्हें अब एनसीपी में ये लोग चले गए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि मैं अपने नेता देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर जो है वो आज एनसीपी में शामिल हुआ हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं निशिकांत भोसले। एनसीपी ये महायुति का एक घटक पक्ष है। 3 पक्ष मिलकर शिंदे साहब की पार्टी, अजीत दादा की राष्ट्रवादी और अपनी बीजेपी, ऐसा अलायंस है। तो कई सीट्स एनसीपी को गए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट की, इसमें एक तासगांव है और दूसरा इस्लामपुर है। तो उसमें अपने को
एनसीपी को सीट गई, इसीलिए अपने को लड़ना तो है, इसीलिए पार्टी ज्वाइन करके आगे जाना है महायुति के। उसमें एक चीज और है कि लोकसभा में जो चुनाव हुए थे उसमें जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ मतदान हुआ या फिर सांगली में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के ही लोग आपस में लड़े, तो उसका कुछ फर्क आपको विधानसभा में पड़ता नजर आएगा? उस टाइम का थोड़ा माहौल अलग था। कहीं लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और संविधान के नाम से कुछ लोगों के गलत मैसेज गए थे, इसकी वजह से हो गया है। वातावरण लोगों को समझ में भी आया है और ये विधानसभा असेंबली का इलेक्शन है, इसीलिए 100% महायुति की गवर्नमेंट आ जाएगी। एनसीपी की सीट आने के बाद डिस्कशन हो गया और उसमें हमने प्रवेश कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पूरा तरह मुद्दा सुलझानी है। दिल्ली में कल अमित शाह से मुलाकात हो जाने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आज सारी चर्चा फाइनल हो जाएगी, तो आपको कुछ जानकारी है सीट शेयरिंग में किन मुद्दों पर बात अटकी हुई है? नहीं, ये तो जानकारी है कि अपनी तासगांव की और इस्लामपुर की सीट एनसीपी को गई है और ये सब ऊपर डिस्कशन होके किया है काम, कि ये तो मालूम हो गया है। आपको विश्वास है आप जीत जाएंगे? 100% जीत जाएंगे, 100% जीत जाएंगे। आज आपने भाजपा छोड़ के एनसीपी ज्वाइन किया है, क्या कारण था? भारतीय जनता पार्टी के मेरे शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के आदेश से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष आज ज्वाइन किया। गठबंधन की सरकार है, महायुति की सरकार है। ये जगह जो इस्लामपुर विधानसभा है वो राष्ट्रवादी के लिए गई, इसलिए भाजपा से वहां पे शिफ्ट करना पड़ा मुझे। और ये इलेक्शन इस्लामपुर विधानसभा में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसी मुझे निश्चितपणे उम्मीद है। आप सांगली के जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, अब आप इस्लामपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहेंगे, तो ये जो परिवर्तन है कि आपके मतदाताओं को पटेगा, भाजपा कार्यकर्ताओं इसको स्वीकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष करके मैंने 2.5 साल काम किया है। अभी इस्लामपुर विधानसभा का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन 100% जो लोगों की मांग थी, उसी मांग के हिसाब से ये जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को गई है और लोग वो स्वीकार करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। आपने सुना कि निशिकांत भोसले जो है उन्होंने कह दिया है कि इस बार जो है वो चुनाव जीतेंगे। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं आज जिन्होंने अजीत पवार की एनसीपी का दामन थामा है, उनका कहना है कि अजीत पवार भी महायुति में शामिल हैं और जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, जहां से ये दोनों विधायक हैं, यानी कि अगर हम बात करें काका संजय काका पाटिल और निशिकांत भोसले, ये दोनों ही लोग जो हैं, इन दोनों की ही सीटें जो हैं वो एनसीपी यानी कि अजीत पवार के खेमे में आई हैं और इसीलिए उन सीटों से चुनाव लड़ने के लिए इन्हें बीजेपी छोड़कर जो है वो अजीत पवार की पार्टी में यानी कि अजीत पवार की पार्टी में ये लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। और ये जो तमाम काम है ये हुआ है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर, जिस तरीके से ये बयान जो है वो खुद निशिकांत भोसले के द्वारा दिया गया है। आज महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जिशान सिद्दीकी जो एक बड़े नेता हैं और बांद्रा ईस्ट में जीतते भी आए हैं, आज अगर उन्होंने एनसीपी को ज्वाइन किया है तो इससे एक बड़ा फायदा जो है वो महायुति को होने वाला है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि अगर यहां सिंपैथी और तमाम वोटर्स की बात करें, जिस तरीके से पिछले दिनों बाबा सिद्दीकी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, इसका भी इंपैक्ट जो है वो इस महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ेगा, जिसका सीधा फायदा जो है वो जिशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से भी हो सकता है। और इसीलिए बांद्रा ईस्ट से ही अजीत पवार की एनसीपी ने उन्हें आज के आज ही टिकट दे दिया है, जैसे ही जिशान सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थामा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।